बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट के बारे में। और यह वर्कशीट लोकतांत्रिक राजनीति के तीसरे अध्याय संविधान निर्माण से ली गई है। पुनरावृत्ति कार्य नंबर 2 है और इसमें कुछ सवाल हमारे सामने रखे गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। तो एक एक करके हम देखेंगे इन सवालों को और जानेंगे कि कैसे हम इन सवालों का जवाब लिख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं अपना अध्ययन संविधान निर्माण के बारे में। दोस्तों, पहला सवाल है कि निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? 1. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, 2. पंडित जवाहरलाल नेहरू, 3. महात्मा गांधी और 4. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, इनमें जो महात्मा गांधी थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, किसी भी रूप में संविधान सभा के वो सदस्यों की सूची में शामिल नहीं थे। अतः इस सवाल का जवाब विकल्प सी महात्मा गांधी है। दूसरा सवाल है कि यंग इंडिया पत्रिका निम्न में से किससे संबंधित है? 1. महात्मा गांधी, 2. जवाहरलाल नेहरू, 3. सरोजनी नायडू, 4. अब्दुल कलाम। तो दोस्तों, जो यंग इंडिया पत्रिका थी वो 1919-20 में महात्मा गांधी के द्वारा निकाली जाती थी। इस प्रकार इस सवाल का जो जवाब है वह विकल्प ए महात्मा गांधी है। सवाल नंबर 3, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, इसका जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ये संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे। जब 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और वो सबसे ज़्यादा वृद्ध या वयस्क वृद्ध व्यक्ति थे उस संविधान सभा में। इसीलिए आयु सीमा के आधार पर उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन जब दूसरी सभा उसकी हुई थी 16 दिसंबर को तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। दोस्तों, चौथा सवाल रिक्त स्थान का है कि भारतीय संविधान की आत्मा संविधान की डैश में बसती है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो उसकी उद्देशिका या प्रस्तावना में बसती है। इस प्रकार इस सवाल के जवाब में हम उद्देशिका या प्रस्तावना लिख सकते हैं। सवाल नंबर 5 है कि संविधान संशोधन किसे कहते हैं? तो इसके जवाब को हम लिख सकते हैं कि संविधान के किसी भाग में किए जाने वाले बदलाव को संविधान संशोधन कहते हैं। इसके बाद दोस्तों, छठा सवाल एक अनुच्छेद है जिसे हमें पढ़ना है और उसके बाद उस अनुच्छेद में पूछे गए सवालों के जवाब देने हैं। तो पहले हम देखेंगे कि अनुच्छेद में क्या बताया गया है, उसके बाद हम उन सवालों की तरफ नज़र दौड़ाएंगे जो इस अनुच्छेद के आधार पर हमें बताने हैं। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। तो दोस्तों, ये अनुच्छेद था और इसके आधार पर अब हमें 2 सवालों के जवाब देने हैं। पहला सवाल है कि संविधान की उद्देशिका किसे कहते हैं और दूसरा है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना क्यों लिखी गई है। अब एक एक करके हम इन सवालों के जवाबों की तरफ नज़र दौड़ाएंगे। तो दोस्तों, पहला सवाल है कि संविधान की उद्देशिका किसे कहते हैं। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जिस प्रकार प्रत्येक पुस्तक से पहले एक प्रस्तावना दी होती है उसी प्रकार प्रत्येक संविधान से पहले एक प्रस्तावना दी होती है, जिससे पता चलता है कि संविधान क्या है, संविधान का निर्माण क्यों किया गया है आदि। दूसरा सवाल है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना क्यों लिखी गई है। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना इसलिए लिखी गई है ताकि लोग जान सके कि संविधान का दर्शन क्या है। दोस्तों, इसके बाद सवाल नंबर 7 है और सवाल इस प्रकार है कि हमारे संविधान निर्माण के पीछे क्या दर्शन है। इस सवाल के जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भारत का संविधान मात्र एक दस्तावेज नहीं है बल्कि वास्तव में यह एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा भारत के
भावी समाज का निर्माण किया जाएगा। इस दर्शन के अंतर्गत उन तमाम सिद्धांतों को शामिल किया गया है जिनको आधार बनाकर देश का स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था। एक बार गांधी जी ने कहा था कि आज़ादी के बाद देश की सत्ता यहाँ की जनता में निहित होगी, और संविधान में यह सच कर दिखाया गया, जिसे हम संविधान की प्रस्तावना में देख सकते हैं, जिसमें कहा गया है हम भारत के लोग। दोस्तों, सवाल नंबर 8 और आखिरी सवाल इस प्रकार है कि भारतीय संविधान, अगर संविधान नहीं होता तो हमारा देश कैसा होता। इसके जवाब को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि हमारे देश की सर्वोच्च सत्ता देश के संविधान में निहित है। यही हमारे भविष्य का निर्धारण करता है और बताता है कि भविष्य को संवारने वाला वर्तमान कैसा हो। यही हमें बताता है कि हमारा सामाजिक तथा निजी व्यवहार कैसा हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि संविधान ना होता तो हमारी सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाती। तो दोस्तों, ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 86। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।